आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। और अष्टावक्र गीता की आज वास्तविक यात्रा हम शुरू करते हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जनक कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। जनक जो पूछ रहे हैं वो एक बार फिर सुन लेना। जनक कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझसे कहिए। अब सवाल को ध्यान से समझ लेना। जनक यह कतई नहीं कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान दो, है ना। जनक यह कतई नहीं कह रहे हैं कि क्या मैं वैराग्य प्राप्त करने के लिए, वैराग्य लेने के लिए राजपाट छोड़ दूं, है ना। संध्या नित्य जो कार्यक्रम रखता हूं वो छोड़ दूं और जंगल चला जाऊं। जनक यह नहीं कह रहे हैं, इस एक बात को समझ लेना। जनक यह भी नहीं पूछ रहे हैं अष्टावक्र से कि मैं कौन से शास्त्र पढ़ूं, कौन सी क्रिया करूं या कौन से भगवान को पूजूं कि मुझे ज्ञान हो जाए। इस बात को भी अच्छे से समझ लेना। यदि आपके सवाल जनक के सवाल से मेल खाएंगे तो ही यह गीता, यह अष्टावक्र गीता, यह महागीता आपके लिए उपयोगी रहेगी। गीता में अर्जुन कृष्ण को पूछता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह भी हम नहीं जानते। यानी कि अर्जुन का जो बेस है पूछने का वो लोभ और भय से ग्रसित है। मैं जो कह रहा हूं एक एक शब्द ध्यान से समझ लेना, और मैं जो कुछ भी कहता हूं वो सबके लिए कहता हूं, क्योंकि युगों से मनुष्य सत्य, धर्म और जीवन को लेकर भ्रमित है। और कई बार मैं कई बातें उन लोगों के लिए भी कहता हूं जो दिन रात बोलते रहते हैं, शायद वे भी कुछ ग्रास्प कर लें, उन्हें भी समझाने में आसानी हो जाए और समझने में आसानी हो जाए। कल मैंने समझाया था कि जिज्ञासा तो हर मनुष्य में है, लेकिन सबसे निम्न स्तर की जिज्ञासा है भय और लोभ से दौड़ना और उससे उत्पन्न सवाल पूछना
तो अर्जुन सबसे निम्न स्तर से शुरुआत करता है भगवत गीता में, भय और लोभ से शुरू करता है और कृष्ण पर शास्त्र ज्ञान झाड़ता है। उल्टा कृष्ण पर शास्त्र ज्ञान झाड़ता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये पाप है। कृष्ण तुम समझो, मैं आपसे कह रहा हूं। वो ज्ञान चाह ही नहीं रहा है। तो पूरी की पूरी गीता भय लोभ से शुरू होती है और कृष्ण उसे मन के सत्य में स्थित करने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन, तू शास्त्रों में क्या लिखा है वो छोड़, शास्त्रों की बात ही मत कर। हर मनुष्य के भीतर उसका शास्त्र है। तू उस अपने शास्त्र से सहमति ले, अपने शास्त्र से पूछ कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के भीतर छिपा है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। लेकिन अर्जुन नहीं पूछता कृष्ण से कि वो जो ढका हुआ ज्ञान है वो कैसे प्रकट हो। अर्जुन कृष्ण से यह नहीं पूछता है कि ये जिस अज्ञान ने मनुष्य का ज्ञान ढक रखा है वो अज्ञान कैसे दूर हो, क्योंकि वो अर्जुन की जिज्ञासा नहीं है और कृष्ण को उसने मौका ही नहीं दिया कि थोड़ा सा ऊपर जाकर बोल सके। जब जब कृष्ण ने सत्य के निकट आने की कोशिश करी, अर्जुन फिर नीचे ले आया। इस युद्ध का क्या, मेरी समस्या युद्ध है, मेरी समस्या ज्ञान नहीं है। और अंत में कृष्ण ने किसी तरह से अर्जुन को उसके मन के सत्य में स्थित किया कि भाई अर्जुन, तेरे भीतर राज्य की चाह छिपी हुई है, तेरे भीतर आज भी कौरवों से द्वेष है और सामने मौका उपलब्ध है युद्ध के रूप में, अपनी सारी तमन्नाएं पूरी कर ले। और यहां पर गीता समाप्त हो गई। अर्जुन राजी हो गया। सो आप यह चीज समझना कि भय और लोभ से उठना है तो उसके लिए साइको ट्रीटमेंट चाहिए, जो कृष्ण ने अर्जुन को दी। और जहां पर भगवत गीता समाप्त हुई वहां से ये शुरू होती है। इसलिए जनक का सवाल ही अद्भुत है। जनक ये कह रहा है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे उजागर हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। और अर्जुन गीता में कृष्ण को यह समझाने में लगा है कि मैं युद्ध के मैदान से भागूंगा और संन्यास लूंगा, है ना। जनक काफी ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसलिए वे ये नहीं कह रहे कि जंगलों में जाऊंगा तो सन्यासी हो जाऊंगा। अरे बाप रे बाप। तो वो यह पूछ रहा है कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो। सो मेरा आपसे निवेदन है, भगवत गीता सुन रखी है, यह सब बातें 5000 8000 वर्ष पुरानी हैं। आज का मनुष्य बड़ा ही ज्ञानी और प्रज्ञावान है, ज्यादा धार्मिक है। इसलिए यह सवाल
मनुष्य के मन में उठ सकता है, उठना चाहिए। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सवाल एक बार फिर समझ लेना। यदि मन में कहीं पर भी यह सवाल है कि कौन सा शास्त्र पढ़ूं, वैराग्य लेने के लिए सब छोड़ दूं, कौन से मंदिर जाऊं, तो पहले वापस गीता पढ़ना, क्योंकि कृष्ण उन सब से छुड़वाएंगे। जब सब छूट जाए, है ना, तो यहां पर मैं मान के चलता हूं, और आज के विश्व में तो हजारों लाखों लोग जी रहे हैं जिनके ये सवाल है। पुरानी बात नहीं है। यह भी गलतफहमी दूर कर लेना कि पुराने युग में धार्मिक थे। अरे सोए हुए लोग थे, बीच बीच में कभी कभार कोई पैदा हो जाता था। आज ये सब घर घर की बात है, और इसीलिए दुनिया चमन है। उस जमाने का मनुष्य पैदल घूमता था, गाड़े में घूमता था, कहां प्रज्ञा थी। छोटा सा महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान और करोड़ों हाथी, कहां प्रज्ञा थी। मैं आपको स्पष्ट समझा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है एक बात तो समझना बड़ा आसान है कि उस युग के मनुष्य से हम ज्यादा धार्मिक है और हम ज्यादा ज्ञानी हैं। ये तो हमारे अच्छे के लिए बात है ना। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि भय और लोभ से ग्रसित जो भी शास्त्र, जो भी विधि से आप प्रभावित हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद करके रख रही है, आपके मन को विकृत कर रही है और कमजोर कर रही है। और बार बार भगवत गीता पढ़ें, लगातार मुझे सुने, और इस समय सभी जने अपने जहन में ये 3 जिज्ञासा जगाए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, और मुक्ति कैसे प्राप्त हो। बस ये 3 ही सवाल हैं, और ये 3 सवालों के जवाब जो अष्टावक्र देंगे वो आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। आप लाखों करोड़ों में एक हो जाएंगे, लेकिन सवाल की जिज्ञासा इन 3 की होना चाहिए। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है, यदि तू वास्तव में मुक्ति चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। यदि तू वास्तव में मुक्ति चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कर। ब्यूटीफुल। पहला ही वाक्य कह रहे हैं कि हे प्रिय, यदि तू वास्तव में मुक्ति चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर।
अब जो अष्टावक्र कह रहे हैं उसे हाथों हाथ पीने की कोशिश करो। हाथों हाथ अपने में बदलाहट ले आओ। यह सब बातें बार बार सुनने को नहीं मिलेगी, मौका चूकना मत। अष्टावक्र कह रहे हैं कि विषयों को विष के समान छोड़ दे। छोड़ दो। विषय क्या है? विषय क्या है? सब कुछ जिसकी आप चर्चा करते हैं, जिन चीजों के सवाल उठाते हैं, जिन चीजों के पीछे भागते हैं और जिन चीजों से माथा ठोकते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या करूं, ये सब के सब विषय हैं, है ना? पत्नी ही विषय है ऐसा नहीं है ना? भगवान भी एक विषय है, समझ लेना। शास्त्र भी एक विषय है, सफलता भी एक विषय है, धन भी एक विषय है, सब कुछ विषय है। और विषय का स्वभाव है विष का, वो जहरीला है। और सत्य की जब भी कोई बात करता एबीसीडी नहीं करता, है ना? ऐसा नहीं है कि पत्नी छोटा जहर है और पूजा पाठ बड़ा जहर है, या पूजा पाठ छोटा जहर है और धन बड़ा जहर है। सबके सब विषय हैं, सबको छोड़ दे विष के समान। आप विष के साथ क्या करते? जहर के साथ क्या करते? इतना ज्ञान पर्याप्त है कि ये जहर है ना? फिर आप क्या करते? उसे ग्रहण नहीं करते। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि तू विषयों को विष के समान छोड़ दे। इतनी सी बात जान ले कि विषय कोई भी हो जहर है, तुझे उसे धुतकारना नहीं है ना? तुझे उससे नफरत नहीं करना है, तुझे उससे बचना नहीं है, तुझे उसे बदलना नहीं है, तुझे ग्रहण नहीं करना है। बस छोटी सी बात है, आज अभी यहीं छोड़ दो। ये क्या? अरे हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। तो अरे मरोगे, शास्त्र आपके भीतर है। तो ये पहली बात बार बार समझ लेना। आपकी सारी भागा दौड़ी, आपकी सारी परेशानियों की जड़ विषय है। आप चर्चा यही करते, है ना? पत्नी से परेशान हूं, अष्टावक्र बोलेंगे मैंने पहले ही कहा था विषय है ना? प्रभु मेरे पास धन नहीं है, वो विषय है ना? मैं तो 16 उपवास कर रहा हूं, तबियत खराब हो गई, विषय है। समझ जाना, हर चीज विषय है। आपके जीवन को उनकी जरूरत नहीं है, आप ग्रहण करते हो। परेशानी समझना, विषय परेशान नहीं करते, विषय में कुछ है भी नहीं। यह जब अष्टावक्र समझाएंगे हम समझेंगे, लेकिन आप ग्रहण करते हो, और ये ग्रहण करने की जो प्रोसेस है वो आपको परेशान कर रही है। फिर आप कुछ भी ग्रहण करो, आप कुछ भी ग्रहण करो, ये पहली बात समझ लेना और उतार देना, विषय कम कर देना और उसे ग्रहण मत करना। ये छोटी सी कला सीख जाना कि विषय को ग्रहण नहीं करना है अंदर तक, बस। मैं कृष्ण हूं,
रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू क्षमा का, सरलता का, दया का, संतोष का और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। ये बात बड़ी उपयोगी है, बड़ी उपयोगी बात है और कमाल है। ये ज्ञानी लोग जब बोलते हैं तो इनकी भाषा, इनकी पकड़ अद्भुत होती है। युगों से उल्टी शिक्षा दी जा रही है। गीता में कृष्ण यही तो दुख व्यक्त करते हैं कि जितना संसार का कबाड़ा इन ज्ञानियों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। 5-10% जागे नहीं कि लिखना बोलना शुरू हुए नहीं। और हम अपने को चेक कर लें, खुद हम एडिसन आइंस्टाइन नहीं हो पाए, बच्चे को तो ऐसा समझाते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। मैं कह रहा हूं, अबे तू कौन कह रहा है? अबे तेरा हाल हमको दिख रहा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, तेरा हाल हमको दिख रहा है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे तुम्हारी। फिर माँ बाप रोते, बच्चा मेरी सुनता नहीं है। अच्छा है, भला होगा भाई, हैं? तो यहां पर ज्ञान देने को हर कोई उतावला है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि क्षमा, दया का तू सेवन कर, पी जा उसको। ये नहीं कह रहे क्षमा कर लोगों को, ये नहीं कह रहे सब पे दया कर। अरे ये कहां का ज्ञान लिया है? किस पे दया करूं, किसको क्षमा करूं? हैं? जरा समझना इस बात को। हम कहते मुझे प्यास लगी है, 100 जने को पानी पिला दे, अरे उससे मेरा क्या होगा? समझना उस बात को। क्षमा कर, दया करो, दिल बड़ा करो। अरे किसका दिल बड़ा करो? ये गलत शिक्षाओं में सब जने उलझ गए हैं। सो अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से कि जो क्षमा की सुई है उसे तू अपनी तरफ मोड़, अपने को क्षमा कर। बहुत बड़ी बात है ये, जादू है ये बात। क्षमा अपने को करो, मिरेकल हो जाएगा। ये पूछो ही मत मेरे में यह अवगुण है मैं क्या करूं, क्षमा कर। मैंने ये किया मैं क्या करूं, क्षमा कर, अपने को क्षमा कर। समझ लेना इस बात को, मत उलझो। ये सुबह शाम चिल्लाते हैं और हम कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे क्या हो गया? कितने सवाल आते हैं। मैंने इसीलिए डीप आंसर शुरू करा, लेकिन उसमें तो पूरा सत्य नहीं बोल सकता। तो हर कोई ऐसा हो गया, अरे क्या हो गया है, मेरे में ये खराबी है। अच्छा तो क्या सूर्य उगना बंद हो गया? अरे तेरी क्या खराबी है, तूने क्या गड़बड़ कर दी? अपने को क्षमा करो। जो कुछ भी आपने किया क्षमा करो, जो कुछ भी आप कर रहे हो क्षमा करो अपने को, मत करो अपने पे जुल्म। ये अज्ञानी दुकान चलाने के लिए, पाप भाव पकड़ाने के लिए, अपने को सुपीरियर मानने के लिए समझाते, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे क्या कर दिया? अपने को क्षमा करो। और अष्टावक्र जनक से क्यों कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि अगर तेरे मन में कहीं ये भाव हो कि मैं तो राजपाट चलाता हूं, कहीं गलत रास्ते तो नहीं हूं, है ना, मैं संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम रखता हूं, नृत्य रखता हूं, मदिराएं बांटी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म का उत्तराधिकारी नहीं, ऐसा कोई भाव हो जनक, तो चिंता मत कर, अपने को क्षमा कर। समझ लेना इस बात को, यह पहली सीढ़ी है धर्म की। अपने को क्षमा करो, बस। झंझट पालो ही मत। कितना लोड पाल रहे हो, किसके कहने पे?
जिनको कुछ नहीं मिला, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, अरे क्या है, अच्छा खासा है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, अपने को क्षमा करो बस, और अपने पर दया करो। ब्यूटीफुल। अपने को क्षमा करो और अपने पर दया करो। कोई कह देगा रोजे नहीं रखे, नहीं रखे क्योंकि मैंने अपने पर दया की। मैं क्यों रखूं? अरे तू नंगे पांव नहीं घुमा, नहीं, चप्पल है ना घर में, अपने पर दया करी, अपने पर दया करो। किसी ने गुर के देखा, हम ऊपर नीचे हो गए, नहीं, अपने पे दया करो। समझ लेना, अपने पे दया करो। अभी बीबी का मुंह सूजा हुआ है तो सूजा रहने दो, आप टेंशन में मत आओ, अपने पर दया करो। ये 2 बात समझ लेना, अपने को क्षमा करो, अपने पर दया करो, बस चमत्कार हो जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जादू है, विश्व का पहला, अंतिम और इकलौता जादू है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं है, बमुश्किल मिलते हैं। वरना सवाल कैसे, बाबा मेरी दुकान ठंडी चल रही है। बाबा कोई तावीज दे दो, है ना? नहीं, ये सवाल ही अद्भुत थे, तो इसका मजा ही अद्भुत थे। अभी बुद्ध, पिताजी ने ऐसे महल में कैद कर लिया मारे डर के कि जहां नत्य ही नत्य, मदिरा ही मदिरा, आराम ही आराम, और बुद्ध को उसके अलावा कुछ नहीं मालूम। अगर बचपन से किसी को ऐसे महल में कैद कर लिया जाए तो उसकी मानसिकता क्या होगी? वो ये सोचेगा कि ये तो बस चलते ही रहने वाला और यही है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और यही बुद्ध के पिताजी चाहते थे, है ना? लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, कि बुद्ध ने पूछा क्या मेरा भी ऐसा हाल हो सकता है? बोले बिल्कुल होगा, आप बीमार भी होंगे और आप मरेंगे भी। अरे रे रे रे, तो फिर इससे ऊपर का कोई सुख होना चाहिए। बुद्ध निकल पड़े। वो क्यों निकल पाए? क्योंकि उन्होंने अपने को क्षमा किया। समझ लेना इस बात को। अगर किसी पंडित, मौलवी, पादरी के चक्कर में पड़ जाते, अरे बोले बालक कितने पाप किए तूने, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा क्यों नहीं हो सकता है? मैंने क्या कर लिया? अरे अपने को क्षमा करो, अपने को क्षमा करो, अपने को क्षमा करो। कितनी बार हम समझाते, कितनी बार मैं कहता हूं। अभी बुद्ध हिंदू धर्म के तमाम पाखंडों के खिलाफ दिन रात 40 साल बोले, तो निश्चित ही उस समय हिंदू ही हिंदू थे, बुद्ध से खफा थे, तरह तरह की हरकतें करते थे। एक बार तो एक व्यक्ति ने बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। बुद्ध मुस्कुराते हुए लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते रहे। फिर ये ज्ञानी लोग आ जाते, देखो बुद्ध ने क्षमा किया। अरे बुद्ध क्यों क्षमा करेंगे? बुद्ध ने अपने पे दया की। समझ लेना इस बात को, बुद्ध ने अपने पे दया की। ये तो पागल है, तो क्या मैं भी पागल हो जाऊं? समझना उस बात को। आप करते क्या है? अरे कोई मर गया, अच्छा तो तू क्यों मरा जा रहा है? अपने पे दया कर, अपने पे दया कर। अरे ये बीमार हो गया, तो तू क्यों बीमार हुआ जा रहा है साथ में? अपने पे दया कर, अपने पर दया करो, अपने पर दया करो। समझ लो इस बात को। जब भी कुछ ऐसा होता है, अरे छोड़ो, अपने पर दया करो, अपने को क्षमा करो, बस बाकी सब सेट हो जाएगा, बाकी सब सेट हो जाएगा।
और जिसका ऐसा स्व सेट हुआ है उसी ने सर्व के लिए कमाल किया है। सो दो बातें जो अष्टावक्र ने कही, सिर्फ यही उतार ली तो हजारों लाखों गुना जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। विषय को विष के समान छोड़ दो और अपने को क्षमा करो, अपने पर दया करो, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए आगे अष्टावक्र कहते हैं कि संतोष और सत्य का सेवन कर। बस अपने को क्षमा और अपने पर दया, यही संतोष और सत्य है। समझ लेना इस बात को। अपने को क्षमा और अपने पर दया, इसी को अच्छी भाषा में संतोष और सत्य कहते हैं। संतोष क्या है कि अंदर बाहर जो कुछ भी है बस उतना ही है, उसे न त्यागने की कोशिश करो न बदलने की कोशिश करो, उतने में संतोष मानो। बस यही अपने को क्षमा करना है और यही अपने पर दया है। और सत्य क्या है? जो हमारे भीतर है और जो हमारे सामने है। इस समय सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं बोल रहा हूं ये सत्य है, आप सुन रहे हैं ये सत्य है। बस इतना सा सत्य है। इसके बाहर का जो कुछ भी है वो असत्य है और इस सत्य में संतोष करो। लेकिन सत्य और इतना बड़ा नहीं है भाई। परमात्मा की, दुनिया की कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है, इतना सा सत्य है। कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि तू सत्य समझ, तू परमात्मा समझ, तू ज्ञान समझ, जो कुछ भी समझ ये युद्ध है और कुछ भी नहीं है। अब तू कह रहा है कि नहीं मुझे तो युद्ध चाहिए ही नहीं, तो उसका कोई उपाय नहीं है। इस पल का सत्य यही है, जीवन में गौर कर लेना और जो सत्य है उसमें संतोष करो। लेकिन ये चीज सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। अपने को क्षमा करोगे, अपने पे दया करोगे, सब सेट हो जाएगा। संतोष और सत्य तो 24 घंटे आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये दोनों साइकोलॉजिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो मेहरबानी करके ये सवाल कभी उठाओ ही मत कि मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मेरे में ये खराबी है। जरा देखना कि आपकी उस खराबी के कारण पृथ्वी घूमना बंद हो गई। हो गई? क्या खराबी है? अपने को क्षमा करो, अपने पर दया करो। ये पहली सीढ़ी समझ लेना। आपके 99% कष्ट आज अभी यहीं दूर हो जाएंगे। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।